हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन फिजिक्स के पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, यानी जो लाइट ईयर यानी जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक होता है। मास बोले तो द्रव्यमान का होता है, वॉल्यूम बोले तो आयतन का क्या होता है, डिस्टेंस बोले तो क्या दूरी का मात्रक होता है, या फिर बात करें हम लेंथ यानी लंबाई तो किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक होता है। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है एंड आपको तो इसका आंसर पता रहा होगा। प्रकाश वर्ष जो है एक डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक होता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी दूरियाँ होती हैं ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। देखिए आज कुछ लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है अपने प्रकाश चैप्टर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना, कॉन्वेक्स मिरर आर परफॉर्म्ड फॉर रियर वाइप इन व्हीकल बिकॉज, यानी उत्तल दर्पण को वाहनों के पीछे देखने में क्यों पसंद किया जाता है। यानी जो वाहन होते हैं इनके जो शीशे लगे होते हैं तो इससे पीछे का जो मतलब दिखाई देता है, क्यों कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है दे आर चीप, ये सस्ते होते हैं इसलिए, या फिर दे फ्रॉम लार्ज इमेज, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं इसलिए, या फिर ऑप्शन सी दे प्रोवाइड वाइडर फील्ड टू आई, या व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है इसलिए, या फिर दे आर गुड, ये अच्छे होते हैं इसलिए। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग द ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैसे कि ये बड़ा इमेज तो बनाएगा नहीं, ये पीछे की इमेज को मतलब दिखाता है छोटा करके, है ना। तभी तो मतलब कोई बाइक चलाता है या फिर कार चलाता है तो जब मतलब इसकी जो वाहनों के शीशे होते हैं उसमें जब व्यक्ति देखता है तो वो उसको छोटा दिखाई देता है, मतलब व्यापक क्षेत्र दिखाता है। इस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनोट ऑफ स्नेल लॉ, यानी जो स्नेल का लॉ है डिनोट करता है, यानी स्नेल के नियम को कौन दर्शाता है। साइन आई बराबर साइन आर, या साइन आई बटे साइन आर, या फिर आई बराबर आर, या फिर ऑल। तो स्नेल का लॉ क्या होता है कि जो अपवर्तन कोण होता है और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं, यानी जो आई एंगल होता है और जो आर एंगल होता है ये आपस में बिल्कुल इनका अनुपात बिल्कुल बराबर होता है। तो क्या साइन आई बटे साइन आर होता है अपना स्नेल का लॉ, है ना। साइन आई बटे साइन आर होता है अपने स्नेल का लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी जो अपनी अवतल दर्पण होती है कॉनकेव मिरर होती है इसका इमेज कुछ ऐसा होता है दोस्तों, है ना। तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो क्या नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, दोनों होती है। तो इसकी फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है यानी एफ और आर ऑलवेज नेगेटिव होता है, आपको इसको याद कर लेना है ना, हमेशा नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बैठते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। वर्चुअल इरेक्ट होगी और रियल एंड इरेक्ट होगी, या फिर रियल एंड इवर्टर होगी, या फिर नन। तो क्या आभासी और सीधा होगा, वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या फिर कोई नहीं। तो कैसा होगा अपने दर्पण के द्वारा बनाया जाएगा जब, तो आभासी और सीधा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर बैठेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनेगा अपना हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, यानी आभासी और सीधा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैग्निफिकेंट इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय विच मिरर, यानी एक जो आवृत्ति छवि किस दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, यानी मैग्निफाइड इमेज जो है मैग्निफाइड इमेज किसके द्वारा बनाया जाता है। तो हमेशा जो है
कॉनकेव यानी जो अवतल दर्पण है अपना, जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऑलवेज निगेटिव होता है, वही बनाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, अक्रॉस रेजिस्टेंस इज यानी समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का वोल्टेज होता है। समांतर क्रम संयोजन कुछ इस तरह से होता है, जिसमें क्या होता है कि करंट डिफरेंस होता है एंड वोल्टेज जो होता है ऑलवेज सेम होता है ना, ऑलवेज सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। जो अपना पैरेलल होता है यानी जो समांतर क्रम होता है, इसमें वोल्टेज हमेशा सेम होता है और धारा जो होती है अलग अलग होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अपने हम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्काई अपेयर टू ब्लू ड्यू टू यानी जो आकाश है नीला किसके कारण दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर ऑप्शन डी करा पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण के कारण। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। हिंदी में बात करें तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन यानी जो फ्यूज वायर होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में या पैरेलल में या बोथ में या नन में। तो सीरीज में कनेक्ट होगा तो क्या होगी, इसकी जो आई यानी जो इसकी धारा होगी ये सेम होगी और इसका वोल्टेज जो होगा अलग अलग होगा, है ना। वोल्टेज जो होगा ये डिफरेंस टाइप का होगा, है ना। तो सीरीज में जुड़ा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट होगा, सीरीज में जुड़ा होगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास जो है पेन नहीं है तो मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ तो गंदा लगने लगता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो अच्छे मैं लाती हूँ, बट लिखने की वजह से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम कर पाती हूँ, सो सॉरी दोस्तों। बट जल्द मैं पेन का अरेंज कर लूँगी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इज कॉल्ड यानी जो प्रक्षेप की क्षैतिज दूरी है उसको जो कवर करता है वो क्या कहलाता है। क्या हाइट कहलाता है, रेंज कहलाता है, टाइम एट फ्लाइट, या फिर नन। तो रेंज कहलाता है ना। प्रक्षेप की क्षैतिज दूरी कुछ ऐसे होता है लाइक दिस, एक सेकेंड, कुछ ऐसे होता है कि यहाँ से बॉल जाता है ना, फिगर ऐसा होता है लाइक दिस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 11, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय यानी क्षैतिज दूरी का प्रक्षेप किसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत सलत लिखा गया है, आर बराबर पूछा गया। आर बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके 2 फार्मूलेज और होते हैं, फार्मूलाज मैं आपको बताऊं इसको इरेज करके। 2 फार्मूले और क्या होते हैं, एक इसकी हाइट की होती है यानी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई यानी एच मैक्सिमम की एक फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। एक इसकी हाइट का होता है एंड एक और होता है दोस्तों, एक और होता है जो कि इसके उड्डयन काल की होता है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। दैट्स इट। 3 फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे एंड ये तो बिल्कुल गलत है इसके हिसाब से। तो मैंने आपको 3 फार्मूले बताए, बिल्कुल आपको उसको तीनों को लर्न कर लेना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ अ कार यानी जो कार का स्पीड है इसको मापते हैं ओडोमीटर से, स्पीडोमीटर से, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से। तो सेंटीमीटर किलोमीटर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ओडोमीटर क्या होता है, दूरी,
मतलब जो कार है कितनी दूरी तय करता है तो वो ओडोमीटर होता है, और स्पीडोमीटर यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, स्पीड को मापने वाला स्पीडोमीटर होता है। तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू।